हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने लंबे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्लियर कर लिया था, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर। तो एम्पियर के नियम के द्वारा, एम्पियर्स लॉ के द्वारा आपने ये चीज़ें क्लियर की थी। आज ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड अनुप्रयोग है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कौन सा है, लंबा और एक बेलनाकार चालक ले रहे हैं। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे। लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो हम मेजर करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम ये एक बेलनाकार यानी बेलन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, यूँ इस तरह से हमने ये एक बेलन ले लिया और ये एक बेलन की ज्योमेट्रिकल अक्ष है, ज्यामितीय अक्ष, वो हम ले लेते हैं। और इस बेलन में जो धारा है, यूँ इस तरह से करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यूँ इस तरह से। तो करंट जो टोटल प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए दोस्तों आई धारा है, और इसकी जो बेलन की रेडियस है वो बेलन की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र एक सर्कुलर पाथ में यूँ इस तरह से उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, डॉट डॉट दर्शाना चाहें तो डॉट डॉट भी दर्शा सकते हैं, एक इमेजनरी है, और रियल भी लेना चाहें तो इससे कितनी दूरी पर, यहाँ डी दूरी है। ठीक है, आर भी ले सकते हो, और डी दूरी पर यहाँ दोस्तों पी पॉइंट है, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए हमने एक लंबाई अल्पांश और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ले ली है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ हम तीन सिचुएशन ले रहे हैं कि ये जो बिंदु P है जो चुंबकीय पथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये आउटसाइड भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, और इनर साइड भी हो सकता है, यानी बाहर, सतह पर और अंदर, तीनों ही सिचुएशन में हो सकता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और फटाफट कर लेते हैं। Consider a long cylindrical conductor of radius r carrying current I in it. ठीक है, we have to calculate the magnetic field B at a point of normal distance D. जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, नॉर्मल। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। D from the axis of the conductor। माना कि R त्रिज्या के एक लंबे बेलनाकार चालक में कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इस चालक अक्ष से लंबवत डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसका मान ज्ञात करना है, बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम तीन सिचुएशन ले रहे हैं, वी टेक 3 सिचुएशंस। पहली क्या है, जब बिंदु पे बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर स्थित हो। बाहर का मतलब है दोस्तों कैपिटल डी, या डी सॉरी कैपिटल नहीं, डी इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो जब बिंदु P गोले के धारावाही, गोला नहीं, बेलनाकार जो आपके चालक है उसके कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो दोस्तों वही आंसर आएगा जो अभी प्रीवियस में आया था। ठीक है, अनंत रेखीय तार के लिए जो आया है वही आंसर है, और वही आंसर आया था जो पीछे बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा भी क्लियर किया था। सेम वैसा ही है, रिपीट है। फिर से कर देता हूँ, यूजिंग एम्पियर लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, सिग्मा आई को हम दोस्तों आई ले लेते हैं, और डी एल या डेल एल जो भी आप लेना चाहें, तो ये इससे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये हो गया बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और थीटा इक्वल्स टू है 0। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर से रिपीट ही है। तो यहाँ हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो एक दो नाम यहाँ आप लिख सकते हो कि
To calculate the magnetic field, we take the circular path, magnetic direction, यानी magnetic field in circular path. Then we take a line segment DL and the direction of same DL magnetic field, यानी the angle between the line segment DL and B vector is 0. ठीक है, तो यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद चुंबकीय पथ लेते हैं जिस पर एक छोटा सा लंबाई अल्पांश लेते हैं। लंबाई अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। ठीक है, ये दो एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, अब बी को बाहर ले लीजिए और ये dl इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई। ठीक है, और बंद समाकलन dl क्या है, ये है चुंबकीय पथ है। कौन सा है, चुंबकीय पथ, और जिसको हम पास भी कह देते हैं। चुंबकीय पथ जो है चारों ओर से बंद है, बंद चुंबकीय पथ है, इसीलिए हम बंद समाकलन ले रहे हैं। जो परिधि है, परिधि हो जाएगी 2 पाई डी। तो क्या आंसर आ गया, b इंटू 2 पाई डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b कहाँ है, ये आउटर साइड। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी b बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपके पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन भी दोस्तों मैं यहीं लिख देता हूं नीचे। जब बिंदु P गोले धारावाही चालक के बाहर की बजाय आप क्या लिख लोगे, सतह पर हो। कहाँ स्थित हो, सतह पर हो। कहाँ स्थित हो, सतह पर हो। तो सतह पर क्या होगा, ये जो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ठीक है, लूप मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये सतह पर बन जाएगा और D इक्वल्स टू इस सिचुएशन में R हो जाएगा। आउटर की जगह दोस्तों यहाँ आप लिख लेना सरफेस, और सेम ये का यही आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। अदरवाइज पूरा न लिख के डायरेक्ट आप आंसर भी लिख देते हैं। क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा B सरफेस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की जगह क्या आ जाएगा, R। D की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, या आप यूं भी लिख सकते हो, वो इक्वेशन 1 था तो ये यहाँ आप लिख सकते हो, पुट द वैल्यू R D इक्वल्स टू कैपिटल R इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में D का मान यानी D बराबर R समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखते हैं तो ये आ जाएगा, यानी B जो सरफेस है वो D जो है वो R के इक्वल हो जाता है, और सरफेस जो है यानी सरफेस चुंबकीय क्षेत्र पर दूरी D यानी कि त्रिज्या R के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R। तो ये आपके दोस्तों दूसरी सिचुएशन हो गई। ठीक इसी प्रकार जो तीसरी सिचुएशन है, उस तीसरी में हम क्या करेंगे, जब बिंदु P बेलनाकार धारावाही चालक तार के अंदर स्थित हो, तो व्हेन पॉइंट P सरफेस ऑफ करंट, व्हेन पॉइंट P इनसाइड ऑफ करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल। तो ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, और ये जो तीसरे वाला जो कंडीशन है, ये आपके दोस्तों सेकंड चैप्टर है जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, उसमें भी हम यूज में लेते हैं। कब, जब आप देखना, उसमें प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है वो वीडियो, कि हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लेते हैं, यानी कि अचालक गोला लेते हैं। तो उस अचालक गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वाली। ठीक इसी प्रकार जो पृथ्वी है वो भी एक अचालक रूप से ही अंदर सारे के सारे द्रव्यमान स्थित होते हैं। तो जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के यानी कि गोले के अंदर जो हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, ठीक वही, यानी वहाँ हम द्रव्यमान वाला घनत्व लेते हैं, और जो आपके अचालक गोला है, जो अचालक समरूप आवेशित गोला है,
वहाँ आप आवेश वाला जो है वो घनत्व लेते हैं, यानी कि आवेश घनत्व लेते हैं हम। ठीक इसी प्रकार यानी आयतन आवेश घनत्व कह देते हैं इसे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहाँ हम करंट से रिलेटेड है तो करंट डेंसिटी करते हैं। तो इस तरह से मिक्सअप से हैं, थोड़ा थोड़ा वो आपको ध्यान है तो ये क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।